हे गाइस, क्या आपने कभी लेट फी भरी है या टैक्स डेडलाइन को मिस किया है? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे फाइनेंशियल कैलेंडर के बारे में बताऊंगा जो पूरे साल भर आपको इम्पोर्टेंट मनी रिलेटेड जो डेट है उसकी याद दिलाएगा, वो भी बिना किसी टेंशन के। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे इंफॉर्मेटिव टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को एक लाइक कर दें। गाइस, सबसे पहले हम बात करते हैं अप्रैल 2025। गाइस, अप्रैल 2025 में आपके जो भी गोल्स है उसको आप सेट करें और साथ में जो टैक्स स्ट्रैटेजी है इसको भी आप बनाएं। और गाइस, अगर आप अप्रैल में अपना गोल अगर सेट करते हैं तो ये काफ़ी बेस्ट रहेगा। और साथ में आप अपनी करंट नीड के अकॉर्डिंग जो भी इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको अपडेट करें और जो भी टैक्स स्ट्रैटेजी है उसको फिर से रीएक्सेस करेंगे तो काफ़ी बेस्ट रहेगा। इसके साथ ही गाइस, अगर आप एलिजिबल हैं तो फॉर्म 15G, फॉर्म 15H को आप सबमिट करें। इसके थ्रू जो भी आपका इंटरेस्ट इनकम पे जो टीडीएस जो डिडक्शन हुआ है उससे आप बच सकते हैं, तो यह भी काफ़ी बेस्ट है। इसके साथ ही गाइस, अगर सपोज आप समर या ऑटम में अगर ट्रैवलिंग करने के बारे में सोच रहे हैं तो आप एडवांस में टिकट जो है उसको बुक कर सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है कि बहुत सारे जो ट्रैवलिंग जो वेबसाइट्स है वहाँ पे बहुत सारी अच्छी अच्छी डील्स चलती रहती है। तो अगर आप प्री बुक करेंगे तो आपको इसका काफ़ी डिस्काउंट मिल सकता है और उसके थ्रू आप अपने के लिए जो भी सेविंग है उसको कर सकते हैं। और गाइस, सपोज अगर आप इस साल 2025 में अगर आप विंटर में कहीं ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसके भी टिकट जो है आप एडवांस में बुक कर लेंगे तो ये आपके लिए काफ़ी बेस्ट रहेगा। और साथ ही गाइस, अप्रैल 2025 में जो 30 जो अप्रैल है उस दिन अक्षय तृतीया है और अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदना सबसे शुभ माना जाता है। तो गाइस, अगर आप चाहें तो अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीद के आप एक स्मार्ट इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसके थ्रू फ्यूचर में आपको गोल्ड का जो भी रेट अगर इंक्रीज होता है तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। गाइस, अब हम बात करते हैं मई 2025। मई 2025 में टैक्स जो फाइलिंग है इसका सीजन शुरू हो चला होगा और इस समय आप टैक्स फाइलिंग करने के लिए जो भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है उसको आप इकट्ठा कर लें और साथ में आप जो इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जो भी तैयारी है उसको पहले से कर लें ताकि आप जो भी भाग दौड़ है उससे आप बच सकेंगे। और गाइस, सपोज अगर आप सैलरीड पर्सन है तो आप अपने एम्प्लॉयर से जो फॉर्म 16 एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है उसको आप रिसीव कर ले, क्योंकि इसके थ्रू आपको ITR फाइल करने में काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये एक बहुत ही मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होता है। जून 2025। गाइस, अब हम बात करते हैं कि जून 2025 में कौन से इंपॉर्टेंट मनी कैलेंडर है। जैसे जून 15। तो गाइस, अगर आपके पास कोई एडवांस टैक्स लायबिलिटी है तो आप जो फाइनेंशियल ईयर का जो एडवांस टैक्स है उसका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपको पे करना पड़ेगा। और सपोज अगर आपकी 25-26 की जो टैक्स जो लायबिलिटी है वो टीडीएस के बाद 10,000 से ज़्यादा है तब तो आपको एडवांस जो टैक्स है उसको पेमेंट करना चाहिए। और गाइस, मेनली ये उन इन्वेस्टर के लिए अप्लाई होता है जो कैपिटल गेन या डिविडेंड इनकम से वो अर्न कर रहे हो। और गाइस, इसके साथ ही सपोज अगर आप कोई बोनस अगर रिसीव कर रहे हैं तो आप उस बोनस का यूज फिजूल खर्ची के बजाय प्री पे EMI को कर सकते हैं या उस बोनस को आप यूज करके एक इमरजेंसी फंड बिल्ड कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में अगर आपको कभी पैसे की जरूरत पड़े तो आप उस पैसे का आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, जुलाई 2025। गाइस, ये जो जुलाई 2025 मंथ है ये पूरे फाइनेंशियल ईयर का सबसे इंपॉर्टेंट ये मंथ है और 31 ऑफ जुलाई तक जो है ये ITR फाइलिंग डेडलाइन होता है। तो सपोज जो भी सैलरीड एम्प्लॉई है या रिटेल इन्वेस्टर है तो उनको ITR फाइल करना बहुत ही मैंडेटरी है। और गाइस, सपोज जो ITR जो फाइलिंग डेडलाइन है 31 ऑफ जुलाई, उसके पहले अगर आप जो भी ITR उसको फाइल कर लेना चाहिए। लेकिन अगर सपोज अगर आप डिले करते हैं तो आपको अप टू 5,000 का जो डिले पेमेंट भी आपको करना पड़ सकता है। तो इसलिए गाइस, सबसे जरूरी है कि जो भी आप ITR फाइल करें उसको डेडलाइन के पहले कर लें। अगस्त 2025। गाइस, 15 अगस्त तक आप ये ट्राई करें कि आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन आप बन जाएं और इसके लिए आप आपकी जो भी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसको आप एक बार एक्सेस करें और ये इंश्योर करें कि आपके पास एक इमरजेंसी फंड
सफिशिएंट इन्वेस्टमेंट एंड मिनिमल डेप्ट हो। तो इसके थ्रू आप अगर फाइनेंशियल अगर स्टेबल अगर आप बन जाते हैं तो फ्यूचर में अगर सपोज अगर कोई पैसे की आपको अचानक जरूरत पड़ जाए तो आप जो इमरजेंसी फंड है उसका यूज कर सकते हैं। और गाइस सपोज अगर आपके पास जो लोन है अगर आपके पास बहुत ही मिनिमम अगर रहेगा तो जो आपका EMI है वो भी काफ़ी कम होगा। तो जो भी आपके पास जो पैसे हैं तो खर्चे के बाद आप ज़्यादा सेव करके उसको इन्वेस्ट करेंगे तो फ्यूचर में आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। सितंबर 2025 गाइस 15 सितंबर तक आपको सेकेंड एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट को आपको पे कर देना चाहिए। और गाइस अगर आप एप्लीकेबल हैं तो आपको जो भी टैक्स लायबिलिटी है उसके 45% आपको पे कर देना चाहिए। और सपोज अगर आप कोई पर्सन है या इन्वेस्टर हैं जो कैपिटल गेन, रेंटल इनकम या हाई डिविडेंड्स अगर अर्न कर रहे हैं तब तो आपके लिए ये फाइल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और गाइस सितंबर के बाद तो सारे जो फेस्टिवल जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो एक तरह से देखा जाए तो सितंबर के बाद से फेस्टिवल सीजन ही स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए गाइस ओवर स्पेंडिंग एंड इम्पल्स परचेज करने से बचने के लिए आप पहले से एक बजट को आप बना लें। तो इसके थ्रू अगर आप बजट को बना लेंगे तो आप कोई भी ओवर स्पेंडिंग नहीं कर सकते हैं जी। सिर्फ जो जरूरी चीज़ें आप उसी को खरीदेंगे और इसके थ्रू भी आप एक अच्छा सेविंग कर सकते हैं। अक्टूबर 2025 गाइस अक्टूबर 2025 तो ये फेस्टिवल सीजन होने वाला है। तो आप 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक अपने जो भी बजट के अकॉर्डिंग जो भी लिस्ट जो आपको खरीदारी करनी है उसकी एक लिस्ट बना लें और अपने बजट और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग जो भी आप उसको स्पेंड करें। इससे क्या हुआ कि आप जो ओवर स्पेंडिंग है उसको नहीं करेंगे। और गाइस फेस्टिवल सीजन में तो बहुत सारे जो वेबसाइट्स हैं या बहुत सारे जो ऑनलाइन वेबसाइट्स हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मिंत्रा, यहाँ पे बहुत सारे सेल भी चलते रहते हैं। तो गाइस उस सेल के चक्कर में पड़ के आप कोई भी जो इम्पल्स परचेजेस है आप उसको मत करें। जो सिर्फ आपको जरूरत की चीजें हैं आप सिर्फ उसी को आप खर्च करें और बाकी अगर आप सेविंग करेंगे तो उस सेविंग के थ्रू आप एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो फ्यूचर में आपको काफी बेनिफिट देगा। नवंबर 2025 गाइस नवंबर 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट डेट है आपके चिल्ड्रन के लिए 14 नवंबर। इस दिन बाल दिवस है। तो गाइस इस दिन आप अपने जो भी चिल्ड्रन है आप उनको स्पेंडिंग, इन्वेस्टिंग एंड जो सेविंग है उसके बारे में आप उनको एडुकेट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब वो बड़े होंगे तो उनको फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल बनने में ये जो भी आपने लेसन दिया होगा इससे उनको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दिसंबर 2025 गाइस दिसंबर 2025 में सबसे इंपॉर्टेंट डेट है 15 दिसंबर। गाइस 15 दिसंबर तक आप जो थर्ड एडवांस टैक्स इंस्टॉलमेंट है आप इसको पे कर दें। तो जो भी आपका टैक्स लायबिलिटी है तो उसका अगर आप 75% जो टैक्स लायबिलिटी है उसका एडवांस में अगर आप पे कर देंगे जो भी इंटरेस्ट पेनल्टी है आप इससे बच जाएंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट डेट 31 दिसंबर। गाइस सपोज अगर आपने 31 जुलाई तक अगर आपने ITR फाइल नहीं किया था तो आप दिसंबर 31 तक पेनल्टी के साथ आप जो है बिलेटेड ITR आप फाइल कर सकते हैं। या गाइस सपोज जो आपने ITR फाइल किया उसमें कुछ गलती थी तो आप दिसंबर 31 तक जो रिवाइज्ड जो ITR है उसको आप फाइल कर सकते हैं। जनवरी 2026 गाइस जनवरी 2026 में ये एक नया साल होगा आपके लिए। इस नए साल में आप अपना एक जो गोल है इसको सेट करें और एक नए साल में आप स्टार्टिंग से ही बजट बना लें और बजट बनाने के साथ ही आप ये भी गोल सेट करें कि आप कितना सेव करेंगे और कितना आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। और गाइस इसके साथ ही जनवरी 2026 में जो भी आपके एम्प्लॉयर हैं तो आप उनके जो भी टैक्स सेविंग जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ है आप उनको सबमिट कर देंगे। फरवरी 2026 गाइस फरवरी 2026 में जो भी यूनियन बजट है उसके बारे में आप हमेशा अपने को अपडेट रखेंगे क्योंकि इसके थ्रू क्या है कि इनकम टैक्स स्लैब और इन्वेस्टमेंट रूल्स है या इसमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस अगर सपोज अगर कोई भी टैक्स स्लैब में चेंजेस होते हैं या इन्वेस्टमेंट रूल्स में अगर चेंजेस होते हैं तो उस अकॉर्डिंग आप एक प्लान बना के अपने को फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट बना सकते हैं। 14 फरवरी गाइस ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट डे है। इस दिन वैलेंटाइन डे होता है। तो गाइस अगर आप शादी करने के बारे में अगर प्लान कर रहे हैं तो आप अपने पार्टनर से जो भी फ्यूचर फाइनेंशियल गोल है
या आप जो भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं तो उसके बारे में आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं। मार्च 2026 गाइस, मार्च 2026 काफी इंपॉर्टेंट मंथ होने वाला है और मार्च 15 तक आप फोर्थ एडवांस टैक्स पेमेंट है उसको आप कर दें, क्योंकि ये फाइनल टैक्स एडवांस पेमेंट होता है। अगर आप इसको टाइमली अगर कर देंगे तो जो भी पेनल्टी से आप इसको अवॉइड कर सकते हैं। एंड गाइस, मार्च में एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है 31 ऑफ मार्च। तो गाइस, आप 31 मार्च के पहले जो भी टैक्स सेविंग जो इन्वेस्टमेंट है आप इसको कर लें। तो 31 मार्च की जो डेडलाइन है उसके पहले अगर आप टैक्स सेविंग और इन्वेस्टमेंट करेंगे तो फ्यूचर में इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और जो टैक्स है टैक्स का भी आपको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। तो इसलिए पहले से इसको आप प्लान कर लें। तो गाइस, ये थे फुल ईयर फाइनेंशियल कैलेंडर। अगर आप इन डेट्स को फॉलो करेंगे तो आप जो भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है इसको अवॉइड कर सकते हैं। आपको कौन सा डेट सबसे इंपॉर्टेंट लगा कमेंट में बताओ। अगर आप ये वीडियो इंफॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।